हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 5 प्लान्स कवर कर रहे हैं। जितने भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल 12 प्लान्स हैं और 12 प्लान्स के अंतर्गत जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं सब 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्लानिंग करता कौन है। तो प्लानिंग की जाती है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था 1950 में। और देखिए ये पूछा जाता है कि किसकी रिकमेंडेशन पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बना था। तो एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1946 में, जिसकी चेयरमैनशिप की थी केसी नियोगी ने। तो उन्हीं की वजह से जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है ये अस्तित्व में आया। और देखिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैबिनेट की रेजोल्यूशन से बनी थी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके जो पहले डिप्टी चेयरमैन थे वो थे गुलजारीलाल नंदा। फाइनल अप्रूवल जो है 5 प्लान्स को वो दिया जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। और इसके अलावा 12 प्लान्स के बाद प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर लिया, जिसका जो गठन हुआ था वो 2015 में हुआ था। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 प्लान ऑफ इंडिया वॉज, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए देश को आज़ादी मिल गई है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया है। अब हम अपने देश को अच्छा बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कराना है, डेवलपमेंट कराना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अच्छा कर रहे हैं। तो पहले प्लान में कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर है उसका विकास करना है अच्छे से। तो ऑप्शन 20 में सही है, कृषि का विकास करना है। ये पहले 5 प्लान का ऑब्जेक्टिव था। तो प्लान्स में आपको देखिए टाइम पीरियड याद रखना है और क्या चीज़ हुई थी ये याद रखना है। तो पहले 5 प्लान का जो टाइम पीरियड है वो है 1951 से 56। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और चेयरमैन भी थे जो है जवाहरलाल नेहरू। किस मॉडल पे आधारित था, मॉडल पूछ लिया जाता है तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। मुख्य फोकस इसका कृषि विकास था। और इस योजना के अंत में देश में 5 IIT सेटअप हुए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि ये पूछा जाए कि कौन से प्लान के अंतर्गत 5 IIT सेटअप हुए थे कंट्री में, तो पहले 5 प्लान्स की वजह से हुए थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट भी हमें देखने को मिले, जैसे कि जो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है जो कि सतलुज नदी पे है, पंजाब और हिमाचल में आता है। हीराकोड परियोजना जो कि महानदी उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसके अलावा दामोदर घाटी जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। इस तरह की कुछ बहुउद्देशीय परियोजना जो है इस प्लान के अंतर्गत चालू की गई। इस प्लान का जो टारगेट था वो था हमारा 2.1% और हमें अचीव हुआ 3.6%, यानी कि ये प्लान जो है सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 प्लान, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जो बात है ये आई थी, फर्स्ट आई थी सेकंड 5 प्लान में। तो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे लिया। अब हम ध्यान देंगे इंडस्ट्रीज पे। तो इस प्लान का जो फोकस था वो था देश का औद्योगिक विकास करना है। टाइम पीरियड कितना था, 1956 से 61 तक ये जो परियोजना है ये रही थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मॉडल कौन सा था इसका, मॉडल था महालनोबिस। इसका जो लक्ष्य था ग्रोथ का वो था 4.5% और अचीव हुआ था 4.27%। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस प्लान के जो टाइम पीरियड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। तो देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है 1957 में आया। और इस जो सेकंड 5 प्लान था तब यही चल रहा था जब खादी और विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, 1957 में। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्लान्स वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड 2 वॉर्स। तो निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है सूखे और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हो गई। तो ये थी थर्ड 5 प्लान। थर्ड 5 प्लान में हमने देखा कि सूखा आ गया है और 2 युद्ध भी हो रहे हैं। तो थर्ड 5 प्लान जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो समय सीमा है वो है 1961 से 66। और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस प्लान में हो गई थी, जैसे कि भारत और चीन का युद्ध हो गया था 1962 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में। और 100 सालों में इतनी भीषण सूखा हमने कभी नहीं देखी थी, लेकिन इस प्लान के अंतर्गत वो भी आ गई। तो तीनों ही चीज़ें ऐसी हो गई कि ये जो प्लान है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि 1966 से 69 में आपको वार्षिक प्लान देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब देश की ऐसी स्थिति रही नहीं कि पंचवर्षीय योजना को लागू कर सके। रुको गई यहाँ से जो पंचवर्षीय योजना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइवर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। तो किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर और स्वउत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। तो ये थर्ड फाइवर प्लान में ही ऐसी बात की गई थी कि सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है, और इसको गडगिल योजना भी बोलते हैं जो थर्ड फाइवर प्लान था उसको। ठीक है, तो यहाँ से एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना समय क्या था 1951 से 56, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समय था 1956 से 61, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसका समय था 1961 से 66, इसको गडगिल योजना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइवर प्लान वॉज लॉन्च्ड विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये थी ऑप्शन ए फोर्थ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी इसका टाइम पीरियड है 1969 से 1974 तक। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विकास कराना है और आत्मनिर्भरता की उत्तरोत्तर उपलब्धि करानी है। इस योजना के अंतर्गत ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। ऑपरेशन फ्लड भी इसी योजना के अंतर्गत ही लागू हुआ था। इसके अलावा देखिए जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, तब यही जो योजना है फोर्थ फाइवर प्लान ये चल रही थी, तभी जो है 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1971 में बांग्लादेश का भी फॉर्मेशन हुआ इसी परियोजना का जब टाइम पीरियड चल रहा था। इसके अलावा इसका जो टारगेट था वो था 5.7% और अचीव कितना हुआ था इसमें 3.4%। इस परियोजना में एक बात ये अच्छी थी कि भारत की जो कृषि की जो वृद्धि है वो उसकी दर जो है सर्वाधिक रही थी इस प्लान के अंतर्गत। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए इसरो जो है उसका गठन हुआ था 1969 में, तो उस समय फोर्थ फाइवर प्लान चल रहा था कंट्री में। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिए। और मॉडल कौन सा था इस फाइवर प्लान का? मॉडल था अशोक रुद्र मेनन मॉडल। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरीबी हटाओ स्लोगान वॉज गिवन इन विच फाइवर प्लान। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो फिफ्थ फाइवर प्लान में गरीबी पे ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। फिफ्थ फाइवर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो तो 1974 से 1979 तक था, लेकिन ये चला था 1978 तक, क्योंकि 1978 में जो मोरारजी देसाई थी उनकी गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने 1978 में ये प्लान जो है टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान दिया गया था? कृषि, उद्योग और खानों को प्राथमिकता दी गई थी इस प्लान में। और इस योजना के अंतर्गत ही जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो था गरीबी को हटाना है और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। इसी योजना में पहली बार गरीबी व बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा देखिए डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? डीपी धर। इसके अलावा 1975 में आरआरबी जो हमारी रीजनल रूरल बैंक है इसका गठन भी जब यही योजना चल रही थी फिफ्थ फाइवर प्लान तब हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो मैंने आपको बताया है अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो समय है वो है 1980 से 1985 तक। इसका जो लक्ष्य था वो था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। ठीक है, और इसी दौरान जब छठवां फाइवर प्लान चल रहा था तब नाबार्ड जो है ये अस्तित्व में आया। नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुई थी 1982 में जब छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसके अलावा देखिए जो एग्जिम बैंक है ना, इसका भी फॉर्मेशन जो है 1982 में हुआ था, तब भी सिक्स्थ फाइवर प्लान ही चल रहा था। अब आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना पे। इसका जो समय है वो है 1985 से 1990 तक और योजना में खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर महत्व दिया गया है सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो लक्ष्य था सातवीं पंचवर्षीय योजना का ये 5% था और इसमें अचीव हुई थी 6%। तो ये भी प्लान जो है सक्सेसफुल रहा था। तो लकड़वाला कमेटी जो बनी थी गरीबी का माप करने के लिए वो सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड चल रहा था तभी बनी थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग विच फाइवर प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी थर्ड फाइवर प्लान के दौरान। अब यहाँ पे कुछ हम रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो, लाल क्रांति मांस और पोल्ट्री क्षेत्र से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन
और झींगा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। पीली क्रांति जो है खाद्य जो है तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति जो है ये बागवानी और शहद उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। और स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। तो मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है। किसने मान्यता दी थी ये? तो ये जो फाइवर प्लान था ये था 8th फाइवर प्लान, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो ऑब्जेक्टिव था तीव्र आर्थिक विकास करना है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र की उच्च वृद्धि करनी है, निर्यात और आयात में वृद्धि करनी है और व्यापार और जो चालू खाता है उसके घाटे में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर प्लान टारगेटेड द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। किस वर्ष की योजना ने भारत के प्रति व्यक्ति आय को लक्षित किया? तो पर कैपिटा इनकम पे ध्यान दिया गया था 10th फाइवर प्लान में। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ये जो प्लान था ये गरीबी अनुपात को 5% तक कम करने, वन क्षेत्र को 25% तक बढ़ाने, साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाने और देश की आर्थिक वृद्धि को 8% से अधिक करने में सफल रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे 9th फाइवर प्लान। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जो सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की थी और इसका टाइम पीरियड था 9th फाइवर प्लान का और 1997 से 2002 तक। इसका जो एम था वो था, मुख्य फोकस क्या था इसका, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना है। 10th फाइवर प्लान में जो टाइम पीरियड है वो है 2002 से 2007 तक और इसका उद्देश्य है अगले 10 वर्षों में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दोगुनी करनी है। और इसी योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान इज फ्रॉम। तो वार्षिक योजना की अवधि कब से कब तक है? तो ये है ऑप्शन बी 1966 से 67 और 1968 से 69। तो एनुअल प्लान जैसा कि मैंने आपको बताया फाइवर प्लान्स में लागू किए गए थे 1966 से 69। तो ये वार्षिक प्लान चले थे। तो 3 साल के लिए छुट्टी हो गई जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसकी। तो क्यों हो गई थी? क्योंकि चीन भारत का युद्ध हो गया था, भारत पाक का युद्ध हो गया था, जिसके कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल हो गई। तो यही कारण था कि इसकी वजह से जो फाइवर प्लान थे वो टर्मिनेट हो गई कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच फाइवर प्लान ब्लू रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो 7th फाइवर प्लान चल रहा था तब ब्लू रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था। तो भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान भारत की केंद्र सरकार द्वारा मछली किसान विकास एजेंसी के प्रायोजन के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, हम 7th और 8th को एक बार देख लेते हैं प्लान को। तो 7th फाइवर प्लान का टाइम है 1985 से 1990 तक। इसका जो उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य। 8th फाइवर प्लान जो है 1992 से 1997 तक चला था और इसका जो एम था, मुख्य फोकस मानव संसाधन के विकास पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव ग्रोथ वाज अ टारगेट ऑफ विच फाइवर प्लान। तो समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ऑप्शन बी 11th, इंक्लूसिव ग्रोथ करानी है, समावेशी विकास कराना है। 11th फाइवर प्लान के अंतर्गत हमने ऐसा देखा। तो 11th फाइवर प्लान का टाइम पीरियड 2007 से 2012। इसका जो उद्देश्य था, इसका जो मुख्य विषय जो था वो है तेज और अधिक समावेशी विकास। और देखिए UIDAI की स्थापना जो 11वां प्लान चल रहा था उसी के दौरान हुई थी। 12वां जो प्लान है हमारा, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2012 से 17। इसका जो एम है ये है तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। ठीक है, सतत विकास इसमें आ गया 12th फाइवर प्लान में। और GSTVC जो प्लान था उसके अंतर्गत ही लॉन्च हुई थी, इसी के दौरान हुई थी लॉन्च। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच फाइवर प्लान। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है 2nd फाइवर प्लान में इसकी जो स्थापना है खादी और विलेज इंडस्ट्री की वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर इन। तो सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। कौन से फाइवर प्लान में? तो 7th फाइवर प्लान में। टाइम पीरियड 1985 से 90 तक। PM थे राजीव गांधी। एम था प्रौद्योगिकी को उन्नत करके विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता स्तर को बढ़ाना। ठीक है, और खाद्यान्न में वृद्धि करना।
तो सिक्स्थ फाइव प्लान जैसा कि एक बार और देख लीजिए, 1980 से 1985 तक का टाइम पीरियड था और गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता इस योजना का मुख्य फोकस था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में इसी प्लान जब चल रहा था सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान तभी हुई थी। द फाइनल अप्रूवल टू द फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाई, तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1952 में। ये गैर संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है और यह देश की पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। प्रधानमंत्री एनडीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। योजना आयोग जो है भारत सरकार की एक संस्था है जो कि अन्य कार्यों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का। इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और ये डिजॉल्व हो गई 2014 में जब नीति आयोग आ गया। ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो 20 पॉइंट प्रोग्राम 1980 में लॉन्च हुआ था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था और कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित किया गया था। और नेक्स्ट है रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 80 तक हमने देखा। यह जो है अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना थी वो पेश की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। रोलिंग योजना वह है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। ठीक है। इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर इनिशिएटेड बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन, तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा की गई थी। कौन सा प्लान था? 8th फाइव ईयर प्लान था। द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स लाइक जवाहरलाल रोजगार योजना, तो कब स्टार्ट हुआ था ये? तो जवाहर रोजगार योजना जैसे रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रम कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू किए गए थे? तो ये 5 ईयर प्लान था 7th, ऑप्शन ए। द प्लान लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, तो भारतीय स्वतंत्रता का जब 50 वर्ष हो गई तो कौन सी परियोजना जो है शुरू की गई थी? तो ये थी 9th फाइव ईयर प्लान। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना उस टाइम जो है वो लागू की गई जब 50 ईयर हो गए इंडिपेंडेंस को। अब यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स का टाइम पीरियड है वो देख लीजिए एक बार। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 और फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1969 से 74 तक। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1974 से 78, एक साल कम चला था ये। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1980 से 1985। सेवन्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1985 से 1990। 8th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1992 से 1997। 9th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1997 से 2002। 10th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 2002 से 2007। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 2007 से 2012। 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 2012 से 2017। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड इन, तो मानव विकास जो है सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है। किस में मान्यता दी गई? तो 8th 5 ईयर प्लान में। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? तो इसके अलावा देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1992 से 1997 के बीच था और मानव संसाधन मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। और जो ये प्लान था इसने राव एंड मनमोहन मॉडल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल था उसके वर्किंग इंजन के रूप में काम किया और यहीं से भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। जो 8th 5 ईयर प्लान था उसी में एलपीजी मॉडल हमें देखने को मिला। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान नई आर्थिक नीति भी पेश की गई थी। मेन एम ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान वॉज, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास करना है, 11th 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था। एलपीजी मॉडल जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो इंट्रोड्यूस ये हुआ था 1991 में। तो सुधारों के एलपीजी मॉडल में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कई आर्थिक सुधार हुए जिससे टैरिफ कम हो गए और नीतियां कम बाधापूर्ण हो गई। ठीक है। तो एलपीजी, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ये तीन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, तो आर्थिक नियोजन जो है कौन सी लिस्ट में आता है? तो कनकरेंट लिस्ट में आता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार इस पे होता है। एक बार फिर से 1 से और
12 फाइव प्लान तक हम देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड 1951 से 56 कृषि और हैरोल्ड नंबर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान दिया गया था, 1956 से 61 तक ये रही थी और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 का टाइम पीरियड है और गढ़गिल योजना भी इसको बोला जाता है। पंचायत चुनाव भी इस दौरान हुए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक चली थी और स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये दो मुख्य उद्देश्य थे चौथी पंचवर्षीय योजना के। पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 1974 से 78 और 1 साल कम चला था, ये टर्मिनेट हो गया था। यह योजना जो है गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि, ये सब जो है इन सब पे आधारित थी, रक्षा पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना जो है टाइम पीरियड है 1980 से 1985, आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान दिया गया था। 7th फाइव प्लान जो है 1985 से 1990, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है मुख्य फोकस मानव संसाधन के विकास पर था। टाइम पीरियड कितना था, 1992 से 1997 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी और सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास कराना इस जो योजना थी इसका उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी और अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका टाइम पीरियड 2007 से 2012, इसका मुख्य विषय था तेज और आर्थिक समावेशी विकास करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चली थी, इसका मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे प्लान्स कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 प्लान वॉज बोरोड। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी, तो रसिया से ली गई थी। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में आपको सही उत्तर बताना है। सस्टेनेबल ग्रोथ वाज द मेन फोकस ऑफ विच 5 प्लान। टिकाऊ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11th, 10th या फिर 9th। इसी के साथ ही वीडियो हमारी खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।